नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल के सामने खड़े हैं जो सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संविधान, कानून और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चला आ रहा विवाद क्या अब अदालत के फैसले के साथ निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है? क्या ये केवल राजनीतिक आरोप है या फिर दस्तावेजों में कोई ऐसी सच्चाई दर्ज है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र और मौजूदा समय में विपक्ष के नेता। लेकिन पिछले एक दशक से उनके नाम के साथ एक सवाल लगातार जुड़ा रहा है। क्या राहुल गांधी केवल भारतीय नागरिक हैं या उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है? और अगर ऐसा है तो क्या वह भारतीय संविधान के अनुसार संसद सदस्य बने रहने के योग्य है? इस विवाद की शुरुआत साल 2015 में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। उस याचिका में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता से जुड़ा फैसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहीं से ये मामला कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बनता चला गया। इसके बाद बार बार ये आरोप सामने आया कि ब्रिटेन की एक कंपनी बैकअप्स लिमिटेड के दस्तावेजों में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। ब्रिटिश कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में उनका नाम डायरेक्टर के रूप में दर्ज था और कथित तौर पर नागरिकता ब्रिटिश लिखी हुई थी। बीजेपी ने इसी आधार पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले तेज किए। बीजेपी का दावा है कि यदि राहुल गांधी ने कभी ब्रिटिश नागरिकता ली है तो भारतीय कानून के अनुसार उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं और ये पूरा विवाद राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। साल 2024-25 में यह मामला फिर अदालत पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि नागरिकता का फैसला केंद्र सरकार करेगी और अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके बाद मामला लखनऊ की स्पेशल MP MLA कोर्ट पहुंचा। यहाँ याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और अन्य कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। शिशिर ने 310 पन्नों की याचिका और 45 एनेक्सर्स दाखिल किए, जिनमें कंपनी दस्तावेज, RTI, जवाब और अन्य रिकॉर्ड शामिल बताए गए। शिशिर का दावा है कि गृह मंत्रालय को UK सरकार से राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी मिली है। उन्होंने विदेशी यात्राओं और अन्य रिकॉर्ड्स होने का भी दावा किया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक विदेशी गवाह से जुड़ा सील्ड कवर रिकॉर्ड पर लिया गया। ED से जुड़ा एक अन्य सील्ड कवर तकनीकी कारणों से वापस किया गया। राहुल गांधी की ओर से इस स्तर पर कोई प्रत्यक्ष दलील पेश नहीं की गई, जबकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। 14 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 28 जनवरी को यह तय होगा कि FIR दर्ज होगी या नहीं। अगर FIR दर्ज होती है तो जांच एजेंसियां सक्रिय होंगी और इसका सीधा असर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता और नेता प्रतिपक्ष के पद पर पड़ सकता है। वहीं अगर FIR से इनकार होता है तो कांग्रेस इसे बड़ी राजनीतिक जीत बताएगी। आज पूरे देश की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। ये फैसला सिर्फ एक नेता या एक पार्टी का नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि भारत में कानून और राजनीति के बीच संतुलन कैसे बनता है। अब सवाल आपसे है, क्या ये जरूरी कानूनी जांच है या राजनीतिक षड्यंत्र? अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलूंगा एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।